हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भक्ति का अनुभव सभी का अपना अपना होता है, चाहे स्थान अलग हो, अभिव्यक्ति अलग हो, कहने सुनने वाले अलग हों, पर उन सब के अनुभव समान ही होते हैं, क्योंकि भगवान कैसे न कैसे जीव के जीवन में आते हैं, उसको अपने होने का एहसास कराते हैं। एक बार की घटना स्मरण हुआ कि एक राहगीर का एक्सीडेंट हो गया था। उसे बहुत चोटें लगी, लहूलुहान हो गया। उसने लोगों को पुकारा पर कोई नहीं आया। अंत में उसे अपने ठाकुर, अपने प्रभु याद आए। उसने प्रभु को पुकारा। प्रभु मनमोहन नाम का व्यक्ति बन के आए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, दवाइयाँ दिलाई, 2-3 दिन उसकी सेवा करी, और जब वो ठीक हो गया तो उसको छोड़कर चले गए। लेकिन वो बार बार पूछ रहा था, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसे मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया, एक एड्रेस उसको दे दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो ठीक होने के बाद वो उनको थैंक यू कहने के लिए और देखने के लिए कि ये व्यक्ति कौन था, वो वहाँ उस एड्रेस पर पहुँचता है। तो वहाँ मनमोहन जी का मंदिर था। तो उस मनमोहन जी के मंदिर में जाता है तो हुबहू जो उस व्यक्ति की शक्ल थी वो ठाकुर जी की स्वरूप से मिलती थी। तो उसे बहुत वो भाव विहल हो जाता है और बहुत उसको प्रभु की करुणा को स्मरण कर भाव विभोर हो जाता है कि प्रभु स्वयं मेरी सेवा टहल कर रहे थे, मुझे हॉस्पिटल ले गए, मुझे ठीक करा, मेरी मदद करी। तो जो भगवान है वे अपने को अपना अनुभव कैसे न कैसे आपदा में, किसी ऐसी परिस्थिति में जब हम कुछ नहीं कर पाते, प्रभु हमेशा हमें राह दिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी आस्था को कभी कमज़ोर नहीं होने देते, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का मंगल नहीं करते और कठिन से कठिन परिस्थिति में सदैव उसके साथ मौजूद होते हैं। जितनी विकट परिस्थिति होती है उतना ही प्रभु का अनुभव होता है। चाहे नाम अलग हों, कहने सुनने वाले अलग हों, अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति हो, लेकिन भाव सबका समान ही होता है, अनुभव समान ही होता है, क्योंकि प्रभु का अनुभव है एक ही है, परमात्मा एक ही है, उनका अनुभव भी एक ही है, उनका भाव भी एक ही है। हम 5 लोग मिलकर कीर्तन करते हैं तो जो भाव बनता है, प्रभु के प्रति जो भाव बनता है वो एक ही होता है, समान होता है। उसको कहने सुनने का तरीका अलग हो जाता है, अपनी भाषा में अपने तरीके से हम कहते हैं, लेकिन वो जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो समान ही होती है, अलग अलग नहीं होती। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, सबका अपना तरीका होता है, लेकिन कह तो वो एक ही को रहे हैं। तो परमात्मा एक है, उनको प्रेम करने का ढंग एक है, बस अपने अपने तरीके हैं सबके कि वो कैसे क्या करते। तो जो भगवान से प्रेम के अनुभव हैं वो भक्त कैसे न कैसे एक दूसरे को बताते हैं, करते हैं, तो उससे हमें फिर एक आगे बढ़ने का वो लगता है कि हम कैसे उसको भी फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने भक्तों के, संतों के चरित्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। जीवन में जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, कभी तन का रोग घेर लेता है, कभी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि धन की बहुत समस्या हो जाती है या मान सम्मान की समस्या हो जाती है, कोई भी ऐसी आपदा, अपने बैरी हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो वो जो प्रतिकूलता का अवसर है, प्रतिकूलता जब की स्थिति जब बनती है, तो उस टाइम हमें जब अपने हमसे मुंह फेर लेते हैं, हम एकदम अकेले हो जाते हैं, नितांत अकेले, हमें कोई राह नहीं सूझती, तब हम जब अपने ठाकुर की तरफ जाते हैं तो वो एक तरह से सत्संग कहता है कि वो एक तरह से वो एक सोची समझी भगवान की प्लानिंग होती है कि ये मेरा है, ये अगर इसको मैं प्रतिकूलता में नहीं उलझाऊंगा तो ये संसार में ही भटकता रहेगा और इसका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब भगवान प्रतिकूलता रूपी अवसर हमारे जीवन में भेजते हैं, वो भी हमारे खुद के किए हुए कर्मों के अकॉर्डिंग हमें वो प्रतिकूलता मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि भगवान जानबूझकर कोई घेराबंदी करते हैं या हमें मतलब विपदाओं में डालते हैं, हमें दुख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्व प्रारब्ध, हमारे पूर्व संस्कार के फलस्वरूप हमें पाप, ताप और रोग और संताप और अपमान और कोई भी हमारी दुर्दशा जो भी होती है, जिससे भी हमें परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, दुख होता है, वो जो स्थिति बनती है वो हमारे खुद के ही कर्मों का प्रतिफल होता है। लेकिन भगवान फिर भी
उस हारे हुए, थके हुए, परेशान व्यक्ति को अपने सत्संग, अपने कीर्तन का अवसर देते, अपने नाम का जाप करने का उसको वो देते हैं, कि भावना पैदा करते हैं उसके मन में कि अब तू हार गया, अब चारों तरफ से तूने देख लिया तेरा कोई नहीं है, बस तू अब तू मेरी तरफ आ जा और मेरा नाम ले, मेरा कीर्तन कर। क्योंकि वास्तव में वास्तविक आनंद और जो रस है वो रस उसी में मिलता है। हमारे आत्मा को पोषण की आवश्यकता होती है। हम तन पर कितना ध्यान देते हैं, मन पर भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम आत्मा पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि और जबकि आत्मा में ही प्राण है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, मनमोहन का वास है, और आत्मा के लिए ही हम कोई एफर्ट नहीं करते हैं। तो आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को दैदीप्यमान करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए हमें नाम का सहारा लेने की आवश्यकता है। नाम में नामे प्रकट है, और नाम का संकीर्तन या नाम का जाप हम करते हैं, नाम का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबको करने से हमारे भीतर ऊर्जा का संसार होता है। जैसे हम कोई जूस, फल, ड्राई फ्रूट खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे तन का पोषण होता है, वैसे ही भगवान के नाम जप, कीर्तन, लीला चिंतन, कथा इत्यादि से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा प्रकाशवान होती है। और जब आत्मा प्रकाशवान होती है तो हम तन मन दोनों से सौंदर्यवान हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा पवित्र हो जाती है, आभा मंडल पवित्र हो जाता है। हम जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ खुद को ही नहीं, सबको, आसपास रहने वाले, प्रभु को मानने वाले सात्विक लोगों को सात्विकता का अनुभव होता है, पॉजिटिविटी फील होती है, ऊर्जा का संचार इस तरह का होता है कि वो सबको अनुभव होता है। अब फूल कभी कब कहता है कि मैं फूल हूँ, गुलाब कब कहता है कि मैं गुलाब हूँ। गुलाब का अस्तित्व सुंदरता, सादगी, पवित्रता और सॉफ्टनेस, कोमलता से भरा हुआ है। उसकी जो महक है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर है, उसको बताना या जताना नहीं पड़ता। वैसे ही जो भक्त है उसके भाव, उसके भीतर की भावनाएं, उसके अंदर ऊर्जा, उसके भीतर उसके इष्ट का प्राकट्य कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए वाणी कहती है कि भक्ति में डूबे हुए भक्त को कभी अपना प्रभु के प्रति प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब हम भक्ति का प्रदर्शन यानी कि हम दिखावा करने लग जाते हैं, हम ये कहने लग जाएं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमें सारा ज्ञान है, हम भगवान को जानते हैं, हमें भगवान अनुभव देते हैं, तो हमारी भक्ति का हास होने लगता है, लॉस होने लगता है। हमारे इष्ट अपने प्रभु से हमें थोड़ा स्पेस आ जाता है, क्योंकि माँ जब अपनी संतान का लाड प्यार करती है, उस पर अपना ममत्व बरसाती है, या पति पत्नी का प्रेम है, संतान से प्रेम है, किसी भी रिश्ते का जो एकांतिक प्रेम है, वो प्रेम कब हम संसार को प्रदर्शित करते हैं? कभी नहीं करते। वो हमारी खुद का है, पर्सनल है, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। वैसे ही भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो उनका पर्सनल है। वो कैसे उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कैसे उनके लाड़ प्यार करते हैं, कैसे मनोहार करते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ अपना पर्सनल है। प्रभु उसको कैसे अनुभव देते हैं, प्रभु उसको, हम किसी से प्रेम करते हैं और भगवान जब हमसे प्रेम करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी भावना है वैसे प्रभु आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु तो प्रकट ही है, हमारे पास नज़र नहीं है। और वो नज़र कैसे मिलती है? नज़र नाम से मिलती है। नाम जप से जब हमारी आत्मा का पोषण होता है तो भीतर की ऊर्जा, हमारे जो नॉर्मल चमड़े की आँखें हैं, जो हमारे शरीर पर जो आँखें हैं, उन्हें दिव्य चक्षु बना देते हैं। उससे हम अपने इष्ट का, अपने प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। सत्संग से, संकीर्तन से विवेक की जागृति होती है। इसलिए सदैव संकीर्तन, भजन, सत्संग से जुड़े रहना चाहिए और अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शन की बजाय उसे गुप्त रखकर अपनी भक्ति को, अपने भीतर उस ऊर्जा को एकत्रित करके ऊर्जा का एक बड़ा सा स्टोरेज, एक बड़ा सा भंडार बन जाना चाहिए। वो ऊर्जा स्वयं निकलेगी, स्वयं प्रवाहित होगी। धीरे धीरे गुरुदेव, गुरु इष्ट की कृपा से वो स्वयं प्रवाहित होकर लोक कल्याण में काम आएगी। इसलिए सदैव कीर्तन, भजन, सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।